मैम धोलेरा मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि गुजरात में भावनगर रोड पे अहमदाबाद टू भावनगर के बीच में एक प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर आज हम गुड़गांव की मार्केट की बात करें, मोहाली की मार्केट की बात करें, तो ये आज आम आदमी की बजट से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे आज की डेट में 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड से ऊपर प्राइसेस जा चुके हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर एक खबर भी सामने आई थी कि इसमें बड़ा फ्रॉड भी हो चुका है पहले, तो ऐसे में अब जो जनता है वो कैसे विश्वास करे? आप खुद ही से समझ सकते हैं, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो नेचुरल बात है उसकी, आप खुद ही सोच सकते हैं भी वो किस लेवल तक जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट है, क्या वो जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है? इसके अंदर जो भी जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जापान। हमने सुना है कि जो धोलेरा की लैंड है वो सॉल्टी। और एक बात मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरे गुजरात के अंदर सुपर एरिया बिकता है, कारपेट एरिया नहीं बिकता। सर, हम कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका बड़ा सवाल रहता है, तो किस तरह की कनेक्टिविटी जो है धोलेरा प्रोजेक्ट में? पूरे देश में काफी सारे प्रोजेक्ट है जो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धोलेरा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो अन्य प्रोजेक्ट से कैसे अलग है धोलेरा? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट हब कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, क्यों इन्वेस्टर्स की निगाहें इस पर टिकी हुई है और क्या सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का? ऐसे ही तमाम सवाल हमारे मन में भी है। सभी सवालों का जवाब जानेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मेहता प्रॉपर्टीज एसोसिएट्स के एमडी विजय मेहता जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शिवानी जी, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, तो हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, और हम आपके हर धोलेरा के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हैं तो हम उनको अच्छी तरह से जस्टिफाई करेंगे। जी सर, हमारे व्यूवर्स को आप जरा आसान भाषा में समझाइए कि आखिरकार ये धोलेरा प्रोजेक्ट है क्या? मैम धोलेरा मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि गुजरात में भावनगर रोड पे अहमदाबाद टू भावनगर के बीच में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि पहला इंडिया का ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो कि गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% ही स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे जो बहुत हाई लेवल की कंपनीज जैसे टाटा, और उसके अलावा हम बात करें अडानी ग्रुप की, L&T ग्रुप की, एयरबस की, ऐसी बड़ी ना जाने कितनी कंपनीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसमें टाटा का 91,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट लग रही है। और इसके अंदर जो भी जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जापान। जी, तो क्या मतलब खासियत क्या है सर इसकी? क्योंकि पूरे देश में काफी सारे प्रोजेक्ट है जो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धोलेरा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो अन्य प्रोजेक्ट से कैसे अलग है धोलेरा? मैम सबसे पहले तो आ जाती है इसमें सिक्योरिटी। इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। इसके अंदर 50%, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, 50% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, 50% ही स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तो सबसे पहली बात तो आ गई सेफ्टी यहाँ पे। सेकंड वन, जहाँ पे टाटा जैसी कंपनी 91,000 करोड़ जितनी बड़ी अमाउंट लगा रही है, तो नेचुरल बात है वो बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट। और ये सबसे पूरा एक सिटी बस रहा है जो दिल्ली के बराबर का सिटी बस रहा है। ये टोटल 922 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस के अंदर बस रहा है, जिसके अंदर टाटा का सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट, जो वर्ल्ड में ओनली 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, थर्ड वन इंडिया के अंदर, फर्स्ट वन धोलेरा के अंदर लग रहा है, जिसका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट दिसंबर 2026 में पहली चिप उसमें से बाहर आ जाएगी। और एयरबस की बात करूं तो वर्ल्ड में, यूरोप में ओनली 1 प्लांट लगा हुआ है। सेकंड वन इज इन धोलेरा, जिसका फर्स्ट फेज उसका भी ऑलमोस्ट रनिंग में आ चुका है। उसमें थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी और पावर की बात करूं तो उसके अंदर एक बिहार जैसे स्टेट को 4500 मेगावाट बिजली मिलती है। तो पूरे धोलेरा के लिए, सिर्फ एक धोलेरा शहर के लिए 5500 मेगावाट बिजली का उन्होंने वहां पे प्लांट लगाना शुरू कर दिया, जिसमें से 465 मेगावाट का प्लांट रनिंग हो चुका है। और सारा का सारा शहर सोलर पावर पे निर्भर है। और ये अपने आप में एक देखने वाली चीज है।
मैं तो यही सभी को कहूंगा भी पहले वहां जाके एक बार विजिट जरूर करके आए, देख के जरूर आए। जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये प्रोजेक्ट क्यों खास है, तो क्या आम जनता के लिए भी ये प्रोजेक्ट है या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैम ये सारा प्रोजेक्ट ही आम जनता के लिए। अगर आज हम गुड़गांव की मार्केट की बात करें, मोहाली की मार्केट की बात करें, तो ये आज आम आदमी की बजट से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे आज की डेट में 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड से ऊपर प्राइसेस जा चुके हैं। तो एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो ये वैसे भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट और एक प्लान सिटी बस रही है, जिसके अंदर सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है। अगर हम इन सिटीज की बात करें, मोहाली की बात करें, तो यहाँ पे पहले एम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं देखा गया, पहले लोग आके बस धीरे धीरे उनकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है। और वहां पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वैसे वैसे ही वहां पे उसकी अकॉर्डिंगली सारी प्लानिंग हो रही है सिटी की। वैसे वैसे आके लोग बसेंगे, जैसे जैसे लोग बसेंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे उनकी नीड्स होंगी वैसे वैसे वहां पे उनके अकॉर्डिंगली कमर्शियल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। जी सर, देखा जाए तो आज के टाइम में मार्केट जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। ऐसे में फ्रॉड भी काफी ज्यादा होते हैं। धौलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर एक खबर भी सामने आई थी कि इसमें बड़ा फ्रॉड भी हो चुका है पहले। तो ऐसे में अब जो जनता है वो कैसे विश्वास करे? मैम इस बात को मैं डिनाई नहीं करता भी पहले फ्रॉड हो चुका है, लेकिन फ्रॉड हुआ क्यों, उसके रीजन के पीछे भी कोई जाना नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि लोग वहां पे जाके कोई ना तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, लालच में फंस गए, ROI के नाम के ऊपर उन्होंने फ्रॉड किया। राजस्थान के दो ब्रदर थे, सुभाष जी और रणवीर जी, उन्होंने वहां पे 30 लाख रुपए की वहां पे एक लैंड परचेज की थी और उन्होंने सभी को ये बताया था कि हमारे पास यहाँ पे 1300 बीघा लैंड है, और लोगों को ROI के लालच दिए, डीलर्स को ROI के लालच दिए, उन्होंने बल्कि डीलर्स पे 1500 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिया। तो लोग लालच में फंस जाते हैं, लोगों को ऐसा लगता है भी। और आजकल सबसे बड़ी बात है, आजकल भी वहां पे कई जो कंपनीज हैं वो ये चला रही हैं अभी 5 लाख रुपए में हम आपको प्लॉट दे देंगे। तो लोग छोटे चीजों के झांसे में फंस जाते हैं। जो लोग झांसे में फंस जाते हैं तो इनका ठगी ठोरी वालों का काम तो चलता ही रहेगा जब जब तक लोग झांसे में फंसते रहेंगे। आप पहले सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले विजिट करो, अपनी आंखों से देखो, उसके बाद आप बिल्डर्स के पेपर वेरीफाई करो, अपनी जगह को देखो, उसके बाद आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। मेरा तो मानना यही है। जी, जो आपका प्रोजेक्ट है क्या वो जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है? जी मैम, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे उसको पहले वो NA करवाते हैं, NA का मतलब नॉन एग्रीकल्चर करवाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर CLU प्लान पास आता है, उसके बाद उसकी सेल शुरू होती है। तो आप पहले जाएं, पहले प्रोजेक्ट्स को देखें, उसके बाद उसके पेपर्स वेरीफाई करें, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। सर, देखा जाए तो हर एक इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क होता है। तो कहीं ना कहीं जो दर्शक होंगे चाहे वो आपसे जुड़ना भी चाहते होंगे, लेकिन मन में एक डर होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, क्या मुझे इसका रिटर्न भी मिलेगा या फिर जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल सेफ है? मैम देखो, रिस्क है तो इसका ये तो वो तो बनी हुई बात है, लेकिन ठीक है। प्रॉपर्टी के देखो, प्रॉपर्टी इज लाइक अ विजन, इसमें विजन बड़ा होना चाहिए। तो हमारा मतलब भी यही है, आपको गाइडेंस देने का भी। सबसे पहले बड़ी बात क्या, ट्रस्ट। अगर आप वहां पैसा लगा रहे हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट, हमारे पे ट्रस्ट आप करें ना करें, सबसे पहले वहां पे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें। गवर्नमेंट ने धोलेरा SIR मतलब SIR एक्ट पास किया है, ताकि जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड से या ऑल ओवर इंडिया से जो भी वहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कम से कम उसका पैसा सेफ रहे। अगर आपके पास आपके पेपर्स हैं और कल को कोई भी व्यक्ति वहां पे उस चीज को क्लेम करता है भी ये आपका प्लॉट नहीं है, मेरा प्लॉट है, अगर आपके पास उसके पेपर हैं तो आप वहां पे जाके सिर्फ गवर्नमेंट को वो दिए और वो 7 डेज के अंदर आपको उसकी वो खाली करवा के देगी। और ये सारा सिंगल विंडो सिस्टम है, पूरे गुजरात के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फायर ब्रिगेड बुलानी है, एम्बुलेंस में, तो वहां पे ABCD बिल्डिंग धोलेरा में इस टाइम भी बन चुकी है और आप वहां पे जाके आपने सिर्फ कंप्लेंट करनी है और विद इन 7 डेज आपकी प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट ने खाली करवा के देनी। और सर, देखा भी गया, जैसे अगर हम बात करें चंडीगढ़ मोहाली की, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, फिर फॉरेन में या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाके रहने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रहती है। और फिर क्या है, कभी कभी मान लीजिए चोरी हो गई या फिर इस तरह की कोई हरकतें होती है। तो आप मानते हैं कि जो धौलेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर इस तरह की कमियां नहीं देखी जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो प्रॉपर्टी वहां पर खरीदेगा वो वही रहेगा? मैम ये तो है ही है। मैम देखो, कोई भी सिटी बस रही है, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए गुजरात इज अ सेफ स्टेट। वहां पे आप मान लो अगर
कोई लड़की भी जा रही है रात को 3 बजे भी अकेली जा रही है, तो गुजरात वैसे ही सेफ स्टेट है, वहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं है भी कोई आपके साथ कुछ चैलेंजिंग ऐसा आ जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी को कुछ हो जाएगा या कुछ भी है। बाकी हम बैठे हैं, हम इसीलिए मतलब इसी चीज को ही गाइड कर रहे हैं भी आप हमारे थ्रू चलिए, ताकि हम आपको सही गाइडेंस दे सकें और सही प्रॉपर्टी लेके दे सकें, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना आए वहां पे। सर, हम कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका बड़ा सवाल रहता है, तो किस तरह की कनेक्टिविटी जो है धोलेरा प्रोजेक्ट में है? मैम, इससे ज्यादा कनेक्टिविटी आज तक इंडिया में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं हुई है। अगर मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अहमदाबाद टू धुलेरा, मैंने जैसे आपको बात पहले बता चुका हूं, जिसका उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 मार्च को किया है, जो 260 मीटर चौड़ा रोड जो अहमदाबाद टू धुलेरा के लिए स्पेशल बनाया गया है, और ये DMRC के ऊपर है। सेकंड वन बात करूं एयर कनेक्टिविटी की, तो वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि इस टाइम में धुलेरा में उसका फर्स्ट रनवे रेडी हो चुका है, तो ये तो बात आ गई, और वो एज वेल एज कार्गो एज वेल एज पैसेंजर है। और उसके बाद अगर मैं थर्ड बात करूं पोर्ट की, तो 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहां पे पोर्ट अवेलेबल है, जो कि भावनगर पोर्ट रह जाता है। और उसके बाद बात करूं ड्राई पोर्ट की, तो वहां ड्राई पोर्ट इंडिया लार्जेस्ट ड्राई पोर्ट बन रहा है। उसके बाद मैं बात करूं रेलवे की, तो वहां पे भीमनाथ जंक्शन तक तो ऑलरेडी रेलवे लाइन थी, लेकिन उससे आगे एक्सटेंशन का वर्क चल रहा है, मतलब स्पीडली वर्क चल रहा है। और उसके अलावा बात करूं मेट्रो की, तो सबसे पहला मेट्रो स्टेशन वो रह जाएगा डायमंडगढ़ चौक के ऊपर। तो डायमंडगढ़ चौक से लेके अहमदाबाद तक मेट्रो की कनेक्टिविटी की इन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दी है। तो इसमें ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑल ओवर सारी कनेक्टिविटी है। जब हम इतनी बड़ी कंपनियों को लार्ज स्केल पे लाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें कनेक्टिविटी ही देनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसको इसी अकॉर्डिंगली ही प्लान किया गया। सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली प्लान किया गया, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंगली, फिर उसमें बड़ी कंपनीज का आना शुरू किया गया। देन उसके बाद जब इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, जैसे जैसे लोग उसमें रहने आएंगे, वैसे वैसे फिर वहां पे रेजिडेंशियल भी चाहिए होगा, कमर्शियल भी चाहिए होगा, हर तरह उसी अकॉर्डिंगली ही इसको प्लान किया गया। और हर चीज प्रॉपर जोन के अकॉर्डिंगली है, आप उसको उनके मास्टर प्लान में भी चेक कर सकते हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो आज से 5 से 10 साल बाद आप धोलेरा प्रोजेक्ट को कहां पर देखते हैं? मैम, आज से 5 साल से या 10 साल के बीच में तो ये धुलेरा प्रोजेक्ट वही कंडीशन में आ जाएगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के बस में नहीं रहेगी, उसके भी वही प्राइजेस हो जाएंगे। आज जो चीज आप 10 से 12 हजार पे पर स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंगली परचेज कर रहे हैं, वही चीज आने वाले टाइम में वही 70-80 हजार पे गज के हिसाब से हो जाएगी ऑलमोस्ट 5 साल में। क्योंकि ऑलरेडी रिन्यू का प्लांट रनिंग हो चुका है, उसके 14,000 एम्प्लॉय वहां पे रहने आ चुके हैं। 2 5 स्टार होटल्स AGU के नाम से और एक टाटा के नाम से वहां पे रनिंग मतलब होने वाले हैं, उनकी इस टाइम पे डेवलपमेंट चल रही है उनकी। उसके अलावा डोमिनोज, लापिनोज जैसे ब्रांड आ चुके हैं। धीरे धीरे आपको पता ही, जैसे जैसे शहर डेवलप होगा वैसे वैसे उसकी प्राइसिंग भी हाई होती चली जाएगी। तो आप मान रहे हैं कि आने वाले समय में एक बिग इन्वेस्टमेंट हब के रूप में जो है वो प्रोजेक्ट जाना जाएगा? मैम बिल्कुल, ये तो आप खुद ही से समझ सकते हैं, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो नेचुरल बात है उसकी, आप खुद ही सोच सकते हैं भी वो किस लेवल तक जाएगा। और आपने देखा ही है पूरे देश में जैसे सड़कों का जाल बिछा के दिया मोदी जी ने, वैसा तो धुलेरा के लिए वो तो वैसे ही उनका गुजरात का प्रोजेक्ट है, खास करके लगा सकते हैं। और उनका एक छोटा पार्ट उन्होंने वहां पे सक्सेस करके दिखाया, जिसको कहते हैं गिफ्ट सिटी। अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर में जाके देखेंगे गिफ्ट सिटी के नाम से, तो वहां पे ऐसा कौन सा ब्रांड है जो आज के डेट में नहीं है। वहां पे उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का हेड ऑफिस वहां पे है, SBI का बैंक ऑफिस वहां पे है, IBM वहां पे है, असेंचर वहां पे है। तो मतलब बड़े से बड़ा ब्रांड वहां पे उन्होंने लाके पहले उसको सक्सेस करके दिखाया, उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज की प्लानिंग की। इसकी प्लानिंग वैसे 2009 में स्टार्ट हुई थी, जो मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट करी थी, लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहनाया। 2018 में फिर इन्होंने लैंड प्लानिंग, 2014 में प्लानिंग की, 2018 में इसकी लैंड एक्विजिशन की। फिर चलो किसी को पता नहीं था इतना बड़ा एक क्राइसिस आ जाएगा कोरोना के नाम का, तो उस टाइम पे थोड़ा स्लो हुआ। उसके बाद फिर ये फ्रॉड की जो मैंने आपको बात बताई है भी 1-2 ब्रदर्स ने किया, तो थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर मैं धुलेरा की बात करूं तो इट्स ह्यूज। सर, आपने काफी सारी खासियत जो है प्रोजेक्ट के बारे में बताई, लेकिन अब टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो क्या कुछ खास प्रोजेक्ट में है? टेक्नोलॉजी की बात करूं मैम, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर चिप होगी, वो टाटा लेके बना ही रहा है वहां पे, और ऑलरेडी आपको मैंने बताया ही है। तो वो हर एक टेक्नोलॉजी में आज की डेट में यूज करी जाती है। और अगर IT की बात करूं तो, और AI की खास करके जो आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसके ऊपर L&T 25,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहां लेके आ रहा है। तो उसके अलावा वहां पे अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, वो भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली बन रहे हैं। और
प्रॉपर शहर ही स्मार्ट है, सेंसर्ड बेस्ड शहर है। जी। हमने सुना है कि जो धोलेरा की लैंड है वो सॉल्टी है। मैम हाँ, कुछ लैंड सॉल्टी है, इसमें कोई नो डाउट, क्योंकि ये बेसिकली जो लैंड थी वो सी की लैंड थी, लेकिन पूरा 922 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा सॉल्टी नहीं है। वहां पे उसके अंदर गवर्नमेंट ने, आप जब उसका मास्टर प्लान देखेंगे तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड भी दिया। अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे बेस्ट गेहूं भी धोलेरा में ही होती है। सारी की सारी लैंड नहीं है मैम सॉल्टी। जो सॉल्टी लैंड है वहां पे उसको डिजाइन ही उस अकॉर्डिंगली जापान कर रहा है, उसको धरती से काफी हाइट पे धोलेरा को बनाया जा रहा है। जो धोलेरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए क्या स्टेप्स है? मतलब मान लीजिए वो चंडीगढ़ में रहता है, लेकिन किस तरह से जो है वो धोलेरा प्रोजेक्ट को देख सकता है या वहां विजिट कर सकता है? मैम अगर विजिट की बात करूं तो मैम सीधी, अगर चंडीगढ़ से ही बात करूं तो मैं चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट है आप अहमदाबाद जाके आज की डेट में, क्योंकि अभी धोलेरा का रनवे रेडी हुआ है लेकिन अभी वहाँ फ्लाइट्स उतरनी नहीं शुरू हुई हैं। तो सबसे पहले आप अहमदाबाद उतरिए, अहमदाबाद में हम ही आपको वहां से पिक कर लेंगे। उसके बाद आपका रेजिडेंस का भी हम वहाँ पे आपका अरेंजमेंट कर देंगे, फूड का भी अरेंजमेंट कर देंगे और आपको प्रॉपर धोलेरा की प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर विजिट करवा देंगे। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे या अगर आप रेलवे के थ्रू आए तो हम वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। तो बाकी सिर्फ एयर फेयर या जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपका रहेगा, बाकी जो भी वहां का एक्सपेंस होगा वो कंपनी के बिहाफ पे बियर किया जाएगा। जी सर, जो पॉडकास्ट देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उससे आपकी क्या सलाह है? क्योंकि अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो चाहेगा कि उसे प्रॉफिट भी उतना जल्दी मिले। मैम देखो, प्रॉपर्टी में अगर रियल वेल्थ चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो ओवरनाइट आपको कमिट कर देते हैं भी ओवरनाइट में हम आपको इतना प्रॉफिट दे देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल करेंगे, तो प्रॉपर्टी ओवरनाइट की गेम नहीं है। इसको आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जैसे जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आपको एप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। और धोलेरा की बात करूं तो पर्टिकुलर आपको कम से कम 4 to 5 years का तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। हाँ, आप आज की डेट में जाइए, पहले विजिट करिए, अपनी आंखों से हर चीज को देखिए, आपको समझ में आता है तो आप वहां पे जाके आप इन्वेस्ट करिए। उसके बाद आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करके इन्वेस्ट करिए, लेकिन कम से कम आपको 4 to 5 years का पेशेंस रखना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छी वेल्थ मिल सके। बिल्कुल, जिस तरह से गुजरात में ये सिटी डेवलप की जा रही है, गुजरात पहले से ही टूरिज्म हब है, ऐसे में क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी टूरिज्म को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट की गई है या फिर कोई प्लान चल रहा हो? मैम अगर टूरिज्म की बात करूं, गुजरात नेचुरल बात है मैम, बहुत अच्छा टूरिज्म हब है। आज की डेट में भुज की बात करूं, आज की डेट में द्वारका जी की बात करूं, सोमनाथ जी की बात करूं, दमन दीव की बात करूं, बहुत कुछ ऐसा है जो गुजरात के अंदर देखने वाला है। वैसे ही बात करूं धोलेरा की, तो धोलेरा के अंदर भी आज की डेट के अंदर हड़प्पा संस्कृति के ऊपर इसको बनाया गया है, और हड़प्पा संस्कृति का ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, जो कि जिसका ऑलरेडी इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने कर चुके हैं, तो वो वहां पे बन के रेडी है। उसके अलावा बात करूं तो वहां पे ब्लैक बक सेंचुरी भी है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। वहां रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, वहां पे आके लोग स्टे करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है। धोलेरा को प्रॉपर एक चैनलाइज सिस्टम से चलाया जा रहा है, ऐसे नहीं है भी कुछ भी कहीं पे भी। और सेकंड बात, हर एक चीज को वहां प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी आ गई, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री भी आ गई, जिसके अंदर आपका टूरिज्म भी आ गया, जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया। ईच एंड एवरीथिंग वहां पे प्रॉपर प्लान सिस्टम से हो रहा है। जी, आपने काफी सारी बातें जो है धोलेरा प्रोजेक्ट के बारे में बताई, और शायद दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि शायद हम भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये सवाल भी मन में आ रहा होगा कि आखिरकार मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना? मैम अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 8,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके 16,000 पर स्क्वायर यार्ड तक के प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट वहां पे अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं अब लोगों के मन में सवाल आएगा 16,000 और 8,000 में डिफरेंस क्या है, तो मैम वो डिफरेंस ये है भी कोई भी शहर है, दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली की बात करूं, गुड़गांव की बात, तो हर एक सेक्टर की, हर एक जगह की लोकेलिटी की वैल्यू है जी। तो जैसी लोकेलिटी है वैसी उसकी वैल्यूएशन है जी। तो वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली है वो। तो ही मैं कह रहा हूँ पहले विजिट करें, पहले उसको देखें भी इस चीज की क्या वैल्यू और उस चीज की क्या वैल्यू है। और एक बात मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, पूरे गुजरात के अंदर सुपर एरिया बिकता है, कारपेट एरिया नहीं बिकता जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कारपेट एरिया का। अगर हम कोई प्लॉटिंग लेने जाते हैं तो वहां पे मान के चलिए अगर हम 200 स्क्वायर यार्ड का अगर प्लॉट लेते हैं तो हमारा रजिस्ट्री वहां पे भी 200 स्क्वायर यार्ड की ही होगी, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा 200 स्क्वायर यार्ड ही मिलता है। लेकिन वहां पे आपको उसकी लोडिंग तकरीबन 35% लोडिंग चली जाती है, तो आपको तकरीबन 130 स्क्वायर यार्ड के तक ही मिलेगा 200 स्क्वायर यार्ड पे। तो ये पूरे गुजरात का रूल है,
ये कोई मेरा पर्टिकुलर रूल नहीं है। जी। तो ये चीज भी माइंडसेट लोग बना कि जो बाकी, जैसे यहाँ पे हम फ्लैट्स लेते हैं, जैसे सपोज टू भी हमने 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट यहाँ पे लिया, मिलता तो हमें 1200 स्क्वायर फीट ही है, बाकी पार्क्स में चला जाता है, रोड्स में चला जाता है। वैसे वहां पे प्लॉटिंग प्लस अगर फ्लैट्स की बात करूं तो वहां पे सुपर एरिया ही मिलता है। जी। जी। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी। सर मान लीजिए अगर मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है लेकिन मैं चंडीगढ़ में बैठी हूँ, तो क्या मुझे वहां जाकर मतलब विजिट करना पड़ेगा? मैम वो आपकी इच्छा है, वैसे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन लोगों के ट्रस्ट बिल्टअप के लिए हम ये कहते हैं भी जाके देखना चाहिए। अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो आप यहाँ बैठे बैठे भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, यहीं पे ही रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। जी। क्योंकि बेसिकली सेलर का जाना जरूरी होता है, बायर का जाना नहीं जरूरी होता। लेकिन बट अगर आपका मन देखने जाने का है तो बिल्कुल जरूर जाइए, देखिए भी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी है, कहाँ नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते इफ एनी केस, तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ बैठे भी परचेज कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फुल इस चीज में गाइडेंस देंगे आपको। हमारा ऑफिस मोहाली में भी है 123 के अंदर, तो आप कभी भी मिल सकते हैं हमें आके। हमारे नंबर फ्लैश आउट हो रहे हैं, आप इसके ऊपर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। जी। क्या स्टेप्स रहते हैं अगर आपसे किसी ने मिलना हो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, क्या स्टेप्स? मैम मोहाली 123 में ऑफिस है हमारा, जिसमें मैं ऑलरेडी अब यहाँ पे अवेलेबल होता ही हूँ। 15 डेज में यहाँ होता हूँ, 15 डेज में अहमदाबाद में होता हूँ। अगर आप यहाँ मिलना चाहे आप यहाँ पे भी मिल सकते हैं, अहमदाबाद में मिलना चाहे अहमदाबाद में भी मिल सकते हैं। बाकी आपके हमारे नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है ही है जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बाकी हमारी टीम आपको फुल गाइडेंस देगी। अगर आप मेरे से भी मिलना चाहें तो प्लीज 10 से 15 दिन पहले प्लीज अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, तो मैं आपको खुद भी मिलूंगा। आपको कोई भी आपके सवाल हैं, कुछ भी आपको पूछना है मेरे से, तो मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। जी सर, आखिरी सवाल, क्या मैसेज आप दर्शकों को देना चाहेंगे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर धौलेरा प्रोजेक्ट को एक लाइन में आप दर्शकों को कैसे समझाएंगे? मैम मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी धौलेरा आज की डेट में बहुत साउंड प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट करने पर आपके आने वाला फ्यूचर सिक्योर होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो जितनी जल्दी हो सके उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, और कोई भी डाउट्स हैं पहले वो क्लियर करिए, उसके बाद आप देखना चाहें देखिए। लेकिन ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट है। जैसे जैसे डिले होंगे तो फिर वो मिडिल क्लास के पॉकेट से बाहर चला जाएगा। अगर मैं बिल्डर्स की भी बात करूं तो मैं तो बिल्डर्स को भी यही कहना चाहूंगा भी वहां जाएं, लैंड परचेज करें। अच्छे बिल्डर्स को मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा, और वहां पे आप अपनी कॉलोनियां डेवलप करें और लोगों को उस चीज की सुविधा मिले आपको। तो मेरा तो कहना यही है। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान विजय मेहता जी, जिन्होंने हमें धौलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारी जानकारियां दी। तो अगर आप भी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आप भी अपनी फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक और नए पॉडकास्ट में।